2% का रजब भट्ट है जो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस किस्म की हरकतें करता है। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं रोड पे निकल कर, आम शहरी जो है ना जलील ख्वार हो रही है। एक जानिब ये आपकी लड़ाई है, अब यहाँ आवाम की क्या गलती है? हमारे पास डंडे तो हम उठा नहीं सकते, हथियार तो हम उठा नहीं सकते, हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अब रात के अंधेरे में रजब भट्ट की FIR हो जाती है। हमारी 29 दिसंबर को एक एप्लीकेशन उनके खिलाफ सिटी कोर्ट थाने में बड़ी मुश्किल से सबमिट होती है। होम मिनिस्टर हम वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं और सिटी कोर्ट में हम गए अपनी FIR दर्ज करवाने के बाद करवाने के लिए थाने में कोई मौजूद नहीं है। देखिए जी, हमारे साथ रियाज सोलंकी साहब मौजूद है। रजब भट्ट केस में ये FIR में मुद्दई खुद बने थे। रजब भट्ट कल पेशी होता है तो ये चमाटे मारते वक्त इनकी वीडियो वायरल होती है। सोशल मीडिया में ये बात चल रही है, जो आम पब्लिक कह रही है कि भाई पूरे पाकिस्तान के जो वकला है वो बदमाश है। आज कराची सिटी कोर्ट के बाहर ये एहतजाज कर रहे हैं। रियाज सोलंकी फतेह चांडियों के नाम पर FIR में नामजद हो चुके हैं। हमारे साथ रियाज सोलंकी मौजूद है, इनसे बात करें। सर, क्या वजूहात पेश आई, रोड पे निकल कर आ गए और मतलब कि क्या हो गया है? एक जानिब आपकी वीडियो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, रजब भट्ट को ऐसे नहीं मार रहे, ऐसे मार रहे, मतलब कि कहाँ से प्लानिंग कर आए थे? असल में प्लानिंग करके नहीं आए थे। जब वो आए थे सिटी कोर्ट तो प्लानिंग करके तो वो आए थे। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने वीडियो रखी थी कि हम जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और हम देख के रहेंगे। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने वकला की किरदार कशी की और मज़हब के नाम पर इसने जो एक मजाक बनाया था, जो 2 जनवरी 2025 को इसके खिलाफ हैदरी थाने में मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उसके बाद ये मुसलसल मुझे थ्रेट देता रहता था, कभी कॉल्स के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए। मैंने आप लोग एहतजाज कर रहे हैं रोड पे निकल कर, आम शहरी जो है ना जलील ख्वार हो रही है। एक जानिब ये आपकी लड़ाई है, अब यहाँ आवाम की क्या गलती है? वो रोड पे देखे ट्रैफिक में यहाँ पर मरीज भी हो सकते हैं। मतलब क्या पैगाम देना चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं कि मतलब बदमाश है? मैं बताता चलूँ, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे में रजब भट्ट की FIR हो जाती है। हमारी 29 दिसंबर को एक एप्लीकेशन उनके खिलाफ सिटी कोर्ट थाने में बड़ी मुश्किल से सबमिट होती है। इसका मकसद है कि गवर्नमेंट की मशीनरी उनको सपोर्ट कर रही है। कराची बार एसोसिएशन की जो इस वक्त कैबिनेट बैठी हुई है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पर डट के खड़े हुए। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो इस वक्त बैठे हुए कैबिनेट में सबसे पहले ये हट जाएं। सेकंड में आपको एक बात क्लियर करूं कि यहाँ पर हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। इसका मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी उनको सपोर्ट कर रही है तो हमारी FIR दर्ज नहीं होगी। तो हमारे पास डंडे तो हम उठा नहीं सकते, हथियार तो हम उठा नहीं सकते, हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं और पुरअमन एहतजाज के बाद पीछे आप देखें म्यूज़िक चल रहा है, डांस हो रहा है। किसी भी अवाम को, किसी पब्लिक को तंग नहीं किया जा रहा। तो ये रजब भट्ट ने एक अपने आप को जो एक हवा बनाया हुआ है 2% का इंसान। FIR आपने पढ़ लिया जी? FIR पढ़ लिया आपने? FIR भी मेरे सामने नहीं आया है कि रजब भट्ट को आपने जान मारने की कोशिश की है, धमकी की कोशिश की है और 3 लाख रुपए वकला हमारी चोरी की है। मतलब क्या, मतलब 3 लाख रुपए लिया आप लोगों ने? शर्म आनी चाहिए। जो मुद्दई बने हुए उनका कहना है कि भाई जान मारने की धमकी है और 3 लाख रुपए लिया है। मैं बताता चलूं, शर्म आनी चाहिए। और एक शख्स सिटी कोर्ट आता है, सिटी कोर्ट आने के बाद जो दूसरों के खर्चे पे पल रहा होता है, जहाँ जाता है फ्री में उसको खाना मिलता है, जहाँ जा रहा होता है उसको गाड़ियाँ फ्री में मिल रही होती है। बिल्कुल, आप ये बताएं ना, ये क्या अपनी पैसों से चीज़ें खर्च करता है? इस हद तक के रजब भट्ट यहाँ जो मूविन पिक होटल में स्टे कर रहा है वो भी किसी ने इसको दिया है, जहाँ तक मुझे ज़राए से पता चला है। इसमें ये भी मैं बात क्लियर करूँ कि $3 लाख, अभी तो $3 लाख तो ये FIR में आया है। ये मुझे बताएं, 15 लाख $20 लाख तो कल तक चल रहा था कि $20 लाख रजब भट्ट लेकर आया था। क्या मकसद है? सिटी कोर्ट के आते में कोई प्रॉपर्टी खरीदने आया था? घूमता था क्या साथ में? सवालिया निशान है कि डॉलर लेके यहाँ पर डॉलर के और डॉलर को इसकी कोई एक्सचेंज कंपनी है यहाँ पर? क्या है जो 20 लाख 15 लाख डॉलर की कल तक बातें चल रही थी? 2% का रजब भट्ट है। लास्ट में बताइएगा कि ये वकला हजरात के साथ नाजायज़ हो रहा है? मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए। होम मिनिस्टर भी हमारा वकील है, ठीक है। जब इसके ऊपर बुरा वक्त आया तो वकला ने साथ दिया था। इनके खिलाफ नेब के केसेस हुए थे तो वकला ने इनको सपोर्ट की थी। आज वही होम मिनिस्टर हम वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं और सिटी कोर्ट में हम गए अपनी FIR दर्ज करवाने के बाद करवाने के लिए थाने में कोई मौजूद नहीं है। अगर कि FIR हमारे खिलाफ हुई है तो हम बिल्कुल गए थे।
मैं गया था, मेरे साथ बुकला बरादरी गई थी, एडवोकेट फ़तेह चांडी गया था। चांडियो जाने के बाद हमने वहाँ गिरफ्तारी देने के लिए गए थे कि हमें गिरफ्तार करो, अगर कि हम मुल्ज़िम हैं, ठीक है, आप हमें गिरफ्तार करो, वरना हमारी एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करने के बाद डिसाइड इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, सज़ा जज़ा फाइन कोर्ट डिसाइड करेगा। आप हमारा मौक़िफ़ भी तो लें, हमारी एफआईआर भी तो दर्ज करें। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते, एक तरफ बात करते, या तो शायद एसएचओ अच्छे खासे पैसे लेकर सुकून से घर पे सोया हुआ है। यूट्यूबर की इतनी बात मानी जा रही है, रातों रात एफआईआर कट गई है, एक बुकला हजरात की एफआईआर क्यों नहीं बन कट रही भाई? सवालिया निशान एसएसपी सिटी के लिए भी है। शायद हो सकता है कि उनके पास भी कोई पैकेट जा चुका हो। रात के अंधेरे में जो एफआईआर दर्ज होती है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं है, तो एसएसपी सिटी के लिए भी सवालिया निशान है किस तरीके से ये एफआईआर एक बोगस एफआईआर दर्ज हुई।